तो यार जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रीको पर क्यू ग्रुप हमला कर चुका होता है, लेकिन सही समय पे गेटो के पहुंचने की वजह से रीको की जान बच जाती है और दूसरी तरफ गोजो का सामना होने वाला होता है क्यू ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से। इसके बाद एपिसोड 2 में क्या होता है, लेट्स सी। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं हम गेटो को, जो कि आराम से अपने लिए चाय बना रहा होता है क्योंकि वो रीको को सक्सेसफुली बचा चुका होता है क्यू ग्रुप के एक सोल्जर से। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि उस सोल्जर का क्या हुआ जो कि रीको को मारना चाह रहा था, तो गेटो उसका क्या हाल करता है तुम देख ही सकते हो। गेटो इस कर्ज से इस सोल्जर को किस करने को बोलता है और ये सोल्जर इस चीज से इतना घबरा जाता है कि बंदा ग्रुप क्यू को छोड़ने की तो बोलता ही है, साथ ही साथ वो कर्स यूजर बनने की भी छोड़ने को बोलता है गेटो से। लिटरली वो ये तक वादा कर देता है गेटो से कि वो फार्मर की जिंदगी बिताएगा आगे से, बस अभी छोड़ दे वो उसे। इसके रिएक्शन में गेटो भी लाइक झूठ बोल रहा है। और इसी के साथ गेटो ये भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, एक कर्स यूजर फार्मर बनने की बोल रहा है, इससे बड़ा झूठा और क्या होगा। अब ये सुन के वो क्यू ग्रुप का सोल्जर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गेटो से गुस्से में ये बोल पड़ता है, यू डैम स्टूडेंट्स, तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से बच के निकल लोगे? ये याद रखना कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक और बंदा आया है और वो क्यू ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। अब वही इस खेल को खत्म करेंगे। और इसी बात पे गेटो बीच में उसकी बात तोड़ते हुए ये बोलता है, कहीं यही तो नहीं है वो बंदा जिसकी तुम बात कर रहे हो? और ऐसा कहते हुए गेटो गोजो के साथ उस बंदे की फोटो दिखाता है, जिस पे जो गेटो के साथ बंदा था वो बिल्कुल चुप। और इस तरह क्यू ग्रुप कोलैप्स हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हार चुका है यार। और इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है तोजी, जो कि सट्टा खेल के पैसे कमाने की सोच रहा होता है और भी ज्यादा। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है उस बंदे की जिसने की तोजी और जो रिलीजियस ग्रुप था उन दोनों के बीच में डील कराई है नीको के असैसिनेशन से रिलेटेड। और वो आते ही तोजी से ये बोलता है कि तुम फिर से यहाँ पर, तुम कितना भी ये गेम खेल लो, आज तक मैंने तुम्हें जीतते हुए देखा ही नहीं है। जो सुन के तोजी का मुंह बन जाता है। और इसी के बाद वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है, असैसिनेशन का प्लान कैसा चल रहा है, अपना काम तुम ढंग से कर रहे हो कि नहीं? जिस पे तोजी ये जवाब देता है कि यहाँ पे गोजो क्लैन के बच्चे की बात हो रही है, जिससे डायरेक्ट लड़ना बेवकूफी होगी, तो इसलिए मैं पहले कुछ बंदों को उसके पीछे लगाऊंगा जिससे कि वो थक जाए, तब जाके मैं उससे फाइट करने जाऊंगा। और इतनी देर में तोजी वो सट्टा हार जाता है, जिस चीज पे वो मीडिएटर ये बोलता है कि तुम सही में इजी मनी के लिए बने ही नहीं हो, सॉर्सरर किलर। इस पे भैया तोजी क्या बोलता, वो बिल्कुल चुप हो जाता है। लेकिन जाते जाते वो मीडिएटर ये भी बोलता है, अरे हाँ, आजकल मेगुमी क्या कर रहा है? अब इसके बारे में थोड़ा तोजी सोचता है, लेकिन एट द एंड वो ये बोलता है, मेगुमी कौन? इसके बाद वापस हमें रीको दिखाई जाती है, जो कि काफी देर से अनकॉन्शियस थी। इसलिए गोजो और गेटो यही सोच रहे होते हैं कि क्या हमें इसे एक डॉक्टर के पास ले आना चाहिए। लेकिन इतनी देर में उसे होश आया था। वो अपने सामने आके खोलते ही देखती है गोजो को चश्मे के साथ, जिसने कि उसे गोद में उठा रखा था। लेकिन शर्माने की जगह वो गोजो को एक बहुत तगड़ा झापड़ मारती है और भाई साहब स्टैंस लेते हुए ये बोलती है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम पहले मरोगे। इस चीज पे भैया गोजो का दिमाग खराब, बंदे को कोई भी विलेन छू तक नहीं पाता है और एक लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद गेटो गोजो को शांत करता है और रीको से ये बोलता है कि चिंता मत करो, हम वो ग्रुप नहीं है जो कि तुम्हें मारने आए थे। इस चीज पर रीको भी लाए, झूठा, तू झूठा, ये भी झूठा, तुम्हारा चेहरा देख के पता चलता है कि तुम दोनों मुझे मारने आए हो। इसके बाद जब रीको की असिस्टेंट आती है तो वो ये देखती है कि गोजो और गेटो उस लड़की के साथ खेल रहे थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए उसकी असिस्टेंट ये बोलती है कि चिंता मत करो, ये दोनों हमारे साथ है। अब क्योंकि रीको की असिस्टेंट एक कर्ज के ऊपर घूम रही थी, तो रीको भी लाइक, ये क्या है? और इसी के बाद गेटो अपनी टेक्निक को रिवील करता है, जो कि है कर्स मैनिपुलेशन। और जब वो गोजो और गेटो से बहस कर रही होती है कि तेंजिन सामा से मैं मिलने पर मरूंगी नहीं, तेंजिन सामा मैं बन जाऊंगी और मैं तेंजिन सामा बन जाऊंगा, तो इतने में ही उसे याद आती है स्कूल की, क्योंकि भैया ये आखिरी दिन था जब वो स्कूल अटेंड करने वाली थी, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही किसी भी बंदी के लिए। अब वैसे गोजो और गेटो इस बात का अपोज तो करते हैं कि तुरंत ही हमें रीको को जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल यागा इस बात से इनकार कर देते हैं, क्योंकि रीको की हर विश फुलफिल की जाए, यही तेंजिन सामा का ऑर्डर है। अब ऑब्वियसली इस बात से गोजो काफी ज्यादा निराश होता है, क्योंकि वो अपनी काम जल्दी से कर भी सकता है, लेकिन उस लड़की की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाएगा। लेकिन गेटो गोजो को इस बात पर समझाता है कि ये आखिरी बार है जब वो अपना स्कूल अटेंड कर रही है, अपने दोस्तों से मिल रही है, अपनी फैमिली मेंबर से मिलेगी, क्योंकि जब वो तेंजिन सामा से फ्यूज हो जाएगी तो उसे हमेशा के लिए जुजुत्सु हाई में ही रहना पड़ेगा। और इसी बात पे उसकी असिस्टेंट ये रिवील करती है कि रीको के कोई पेरेंट्स हैं ही नहीं, क्योंकि रीको काफी छोटी थी जब उसके पेरेंट्स गुजर गए और तब से ही वो एक मेड की तरह उसका ख्याल रख रही है।
और ये बात सुन के गेटो उस असिस्टेंट से ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी फैमिली नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर हो। अब इन्हीं बातों की वजह से वहाँ पे माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी गेटो ये रियलाइज करता है कि उसने जो कर्ज स्कूल के बाहर गार्ड की तरह लगाए थे उनको किसी ने मार दिया है, यानी एक्सॉर्साइज कर दिया है। तो इसलिए उन्हें तुरंत ही रिको को प्रोटेक्ट करना होगा। अब ऐसे हालातों को देख के सातोरू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है कि मैंने कहा था कि उसे हमारे साथ ही रहना चाहिए, जिसमें भैया उसकी असिस्टेंट माफी मांगने लग जाती है रिको के लिए। अब इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि तोजी फिर से सट्टा खेल रहा है उन्हीं बोट रेसेस पे, और साथ ही साथ वो मीडिएटर से बात भी कर रहा था। और इसी दौरान हमें ये रिवील होता है कि रिको पे बाउंटी लग चुकी है 30 मिलियन की, और ये एग्जैक्टली सेम प्राइस था जितना की वो रिलीजियस ग्रुप वाले तोजी को दे रहे थे। यानी तोजी ने सारे पैसे जितने की उसे मिलने वाले थे सारे के सारे बाउंटी के प्राइस पर लगा दिए, जिसपे वो मीडिएटर ये पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम ये गलत कर रहे हो? तुम्हें जो पैसे सारे मिलने वाले हैं वो सारे पैसे तुम बाउंटी पे लगा रहे हो। क्या होगा अगर उनमें से कोई रिको को मारने में कामयाब रहा? एक तो तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे और ऊपर से रिलीजियस ग्रुप का विश्वास उठ जाएगा तुमसे कि तुम असैसिनेशन नहीं कर सकते। तो इसके जवाब में तोजी सिर्फ एक चीज बोलता है, सातोरू गोजो इज विद द गर्ल। यानी बंदे को पूरा विश्वास था कि कोई भी उस लड़की को छू तक नहीं पाएगा, मारना तो छोड़ो। ऑल बिकॉज ऑफ गोजो, क्योंकि भैया गोजो सिर्फ गोजो फैमिली का होने की वजह से खतरनाक नहीं है, बंदे के पास 6 आइज भी है। यानी कई सारी सेंचुरीज के बाद एक ऐसा बंदा पैदा हुआ है गोजो फैमिली में जो कि 6 आइज और लिमिटलेस दोनों पजेस करता है। इस पे वो मीडिएटर भी बड़ा तगड़ा जवाब पूछता है कि क्या तुम भी नहीं मार सकते जब तक गोजो उसके साथ है? लेकिन इसके जवाब में तोजी ये बोलता है कि क्या पता कि थोड़ा थकने दो गोजो को उन इडियट्स के थ्रू, फिर लास्ट में मैं भी पार्ट लेने वाला हूँ इस असैसिनेशन में। इसके बाद तोजी अपनी बात खत्म करते हुए ये बोलता है कि सब कुछ हो जाएगा, ये असैसिनेशन सक्सेसफुल होगा, बस अपना पैसा तैयार रखना। इसके बाद हमें गेटो दिखाया जाता है जिसका कि सामना होता है उन 2 इन्वेडर्स में से एक से, जो कि स्कूल में घुसा है रिको को मारने के लिए बिकॉज ऑफ बाउंटी। लेकिन उन दोनों के बीच फाइट शुरू होने के तुरंत ही बाद, यूं समझ लो 1 या 2 अटैक्स के बाद ही ये बंदा अपनी पास्ट लाइफ को याद करने लगता है और कुछ टाइम बाद उसे ये रियलाइज होता है कि वो मरने वाला है। इतनी बुरी हालत कर दी थी गेटो ने उसकी, और इसी रीजन की वजह से उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ फ्लैश हो रही थी। तभी हमें गोजो दिखाया जाता है जो कि रिको को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी म्यूजिक क्लास के बीच में ही कूद पड़ता है, यानी एंटर कर जाता है उनके लेसन्स के दौरान। अब गोजो को रिको का नाम पुकारते हुए वहाँ पे खड़ी लड़कियां जब देखती हैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती हैं और रिको शर्म से लाल हो जाती है क्योंकि उसे पता था क्या होने वाला। वही गर्ल्स टॉक जो कि हमेशा एनिमेज में होती है एक अच्छे लड़के को लड़की के साथ देखकर। इस पे वहाँ की टीचर सबको शांत करते हुए गोजो से ये बोलती है कि ये काफी इनएप्रोप्रिएट है, भले ही तुम उसके रिलेटिव हो लेकिन फिर भी तुम क्लास के बीच में ऐसे एंटर नहीं कर सकते। लेकिन तभी गेस व्हाट, वो टीचर भी गोजो को अपना नंबर देने लग जाती है चुपचाप। इसके बाद गोजो इसी भसड़ के बीच रिको को वहां से ले निकलता है और रिको को सिर्फ एक चीज बोलता है, कर्स यूजर आ चुके हैं, क्योंकि इतनी डिटेल ही काफी थी रिको को समझने के लिए। जिसके बाद गोजो ये भी क्लियर कर देता है कि हम तुरंत ही जुजुत्सु हाई के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि तुम ये नहीं चाहती होगी कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी इस सब के बीच फंसे। जिस पर रिको चुप, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगी। लेकिन तभी दूसरा इन्वेडर जो था उसकी नजर पड़ती है गोजो पे, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता पीछे उसकी खड़ी होती है रिको की असिस्टेंट। और जब इन दोनों के बीच फाइट होती है तो ये असिस्टेंट काफी तगड़ी फाइट देती है इस बंदे को, और तभी वहां पे गेटो भी पहुंच जाता है जो कि इस इन्वेडर को फंसा लेता है। लेकिन ये इन्वेडर समहाउ गेटो की पकड़ से निकल जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि ये असली इन्वेडर तो था ही नहीं। और क्योंकि गेटो ने पहले इन्वेडर को धूल चटा दी थी तो उसे पता चल चुका था कि ये सारे लोग रिको की बाउंटी की वजह से इसके पीछे पड़े हैं, और इस बाउंटी की टाइम लिमिट है परसों के 11 बजे तक। और यही चीज वो गोजो को भी बताता है। लेकिन सरप्राइजिंगली फॉर रिको उन दोनों को 5 बंदों ने घेर रखा था जो कि एग्जैक्टली सेम लग रहे थे दिखने में। लेकिन भैया गोजो के लिए भले ही 1 हो 3 हो चाहे कितने भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लिटरली इस इन्वेडर के साथ खेल रहा होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज 6 आइज गोजो को पता था इस इन्वेडर की टेक्निक के बारे में कि ये अपने 5 क्लोन्स बना सकता है। और इन सारे क्लोन्स में से ऐसा नहीं है कि एक ही असली है, बल्कि ये 5 असली हैं। यानी इस बंदे को हराने के लिए इन 5 को मारना पड़ेगा। और सिर्फ इस एक ही फाइट में गोजो 3 तरह के अटैक्स बताता है अपने, यानी टेक्निक्स बताता है, और इन तीनों टेक्निक्स को दिखाने के साथ साथ गोजो इस इन्वेडर को धूल भी चटा देता है। पहली है ब्लू, दूसरी है इन्फिनिटी, तीसरी चीज वो यूज करता है रेड रिवर्सल। सॉरी रेड रिवर्सल तो यूज नहीं करता, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोजो ने रेड रिवर्सल मास्टर नहीं किया था।
इसलिए वो उस इन्वेडर को मुक्के के साथ धूल चटाता है। इतने में रीगो के पास एक मैसेज आता है कि उसकी असिस्टेंट को किडनैप कर लिया है किसी ने। और इसी क्लिफहैंगर के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हफ्ते 2 इंटरेस्टिंग वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा। और भागो।